बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.5 11th क्लास मैथ हमने शुरू कर रखी है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं। ये सेकंड पार्ट मैं सॉल्व करने लगा हूँ। बाकी इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट वो भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। कहता है मैट्रिक्स फॉर्म सॉल्व बाय मैट्रिसेस मेथड। मैट्रिसेस का मेथड इस्तेमाल करना है और इसके वेरिएबल मालूम करने हैं। इसमें देखिए 3 वेरिएबल हैं, x1 है, x2 है, x3 है। हमने x1 x2 x3 की वैल्यूज़ मालूम करनी है। मैट्रिक्स मेथड से हमने उसको सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने उधर मैट्रिक में भी पढ़ा था। ये फार्मूला उसको लगाते हैं x = a इनवर्स b और इसके वेरिएबल्स मालूम कर लेते हैं। जैसे कि हमने मालूम किया था, उसमें मैट्रिक में भी किए थे इस तरह के क्वेश्चन। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, वो हमने किया था क्रैमर मेथड से। तो उसमें क्रैमर मेथड में भी हमने वेरिएबल ही निकाले थे, लेकिन वो क्रैमर मेथड यूज़ करके हमने उसके तीनों वेरिएबल या 2 वेरिएबल जो भी थे वो हमने मालूम किए थे। इसमें हम 3 वेरिएबल x1 x2 x3 मालूम करेंगे और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें, ये इक्वेशंस हैं। पहले हम इनकी मैट्रिसेस बना लेते हैं। ये है 2 1 -3। x1 के कोएफिशिएंट्स लिखें। x1 के साथ 2 है, इधर 1 है, इधर -3 है। x2 1 1 -1 1 1 -1 3 -2 2 3 -2 और 2। ये हमने मैट्रिक्स बना ली इसके कोएफिशिएंट्स की। 2 1 3 2 1 3 1 1 -2 1 1 -2 -3 -1 और 2 -3 -1 और 2। उसके बाद हम इसके वेरिएबल लिखते होते थे। 3 वेरिएबल हैं, x1 x2 और x3 लिखेंगे। और उधर हमारे पास हैं 3 0 और -4, 3 0 और -4। तो ये हमने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब हम इस फार्मूले की तरफ चलेंगे। इसका नाम हम x रख लेते हैं, इसका नाम हम x रख लेते हैं, वेरिएबल्स का नाम। इसका नाम a रख लेते हैं। लेट इसका नाम a रख लें। लेट a = 2 1 3 1 1 -2 -3 -1 और 2। इसका नाम x रख लेते हैं, x1 x2 x3। और इसका नाम b रख लेते हैं, 3 0 -4। ये बना। अब ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। x = a इनवर्स b। मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से निकालना है, इसके वेरिएबल्स को निकालना है, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। x = a इनवर्स b। अब देखें, इस फार्मूले में वैल्यूज़ लगाने के लिए हमें x की वैल्यूज़ चाहिए, वो पहले ही हमारे पास मौजूद हैं। b की वैल्यूज़ चाहिए, वो भी हमारे पास पहले ही मौजूद हैं। हमें सिर्फ इसका a इनवर्स निकालना पड़ेगा। a इनवर्स निकाल के हम इसमें लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करके हम इसके वेरिएबल निकाल लेंगे, x1 x2 और x3 तीनों। अब a इनवर्स निकालना है तो a इनवर्स का फार्मूला आपको पता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई a मॉड। जिसका भी इन्वर्स निकालना हो, ऊपर उसका एडजॉइंट और नीचे उसका मॉड लगाते हैं। तो पहले इसका मतलब है हमें इसका मॉड मालूम करना पड़ेगा और एडजॉइंट भी मालूम करना पड़ेगा। तो पहले हम इसका मॉड मालूम करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट बनाएं, सीधी लाइन लगाएं इसे। 2 1 -3 1 1 -1 3 -2 और 2। ये हमने इसका डिटर्मिनेंट बना लिया। और ये डिटर्मिनेंट हमने पिछले कई क्वेश्चंस में इसको खोला हुआ है, तरीका आपको पता है। इसको लिखेंगे +2, इस 2 के साथ प्लस, और अंदर लगाएंगे हम इस रो, इस कॉलम को छोड़ देंगे। पहली रो जिसमें ये 2 मौजूद है, पहली रो भी छोड़ेंगे, पहला कॉलम भी छोड़ देंगे। तो बाकी बचे हमारे पास ये 2 1 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आता है। -2 लगाएंगे, फिर आएगा +2 लगाया, फिर -1। अब 1 को सॉल्व करने लगे हैं। 1 वाली रो, 1 वाला कॉलम, 1 वाली रो छोड़ देंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर +6 आता है, तो -6 लगाएंगे। प्लस माइनस, फिर प्लस लगाते हैं, +3। तो 3 को सॉल्व करने लगे, 3 वाला कॉलम, 3 वाली रो छोड़ देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आता है, तो +3 लगाएंगे। तो ये हमने इसका डिटर्मिनेंट खोल दिया। तो a मॉड आ गया 2 × 0 -1 × -4 +3 × 2। 3 -1 से ये 2 आ गया। तो a मॉड आ गया, ये 0 हो गया, ये वाला +4 और ये वाला +6। तो a मॉड जो है वो 10 आ गया। a मॉड 10 आया है, तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, लिहाजा इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं और इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है।
तो ये हमने ए मॉड की वैल्यू निकाली है 21311 -2 -3 -1 और 2 -3 -1 और 2 ए मॉड 2 × 2 -2 -4 +4 और -6 तो ये आता है -10। इसके बाद निकालना है हमने इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट निकालना है तो अगर तो ये होती 2 रोज़ और 2 कॉलम्स तो फिर तो हम इनकी जगह बदलते इसकी लामतें बदल लेते और वो एडजॉइंट बन जाता। लेकिन इसमें 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि हम पहले इसके कोफैक्टर्स मालूम करेंगे। कोफैक्टर्स मालूम करके तो फिर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो कोफैक्टर्स कैसे निकालें हम ए के? कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो कोफैक्टर्स ए के निकालने हैं तो हम लिखेंगे इसको A11। इसमें 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये लिखेंगे और इसकी इनकी वैल्यूज़ मालूम करके हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ए आ जाएगा हमारा A11 तो बाय लगाएंगे हम -1 पावर 1 + 1। इन दोनों को ना 1 1 सिंपल सा काम करें कि ये है A11, 1 और 1 को ऐड करें तो 2 आता है जो कि इवन है। अगर ये इवन आएगा तो बाहर पॉजिटिव की लामत रहेगी, यहाँ पर हम प्लस ही रहने देंगे। सिंपल सा काम करें, नहीं तो ऐसे लगाएं -1 पावर 1 + 1, वो फिर आर के साथ लिखना पड़ेगा। इन दोनों को प्लस करके इवन होता है तो बाहर प्लस लगा लें। अब हम A11 का मतलब है पहली रो और पहला कॉलम। हम पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी बचा 1 -2 1 -2 -1 और 2, वो हमने ये लिख लिया। पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया, पहली रो छोड़ दी, पहला कॉलम छोड़ दिया, बाकी ये बचे, ये हमने लिख लिए। उसके बाद 1 और 2 A12 1 और 2 को ऐड करें तो 3 आता है, तो 3 एक ऑड नंबर है तो बाहर माइनस लगाएंगे। अब हम पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो बाकी बचा 1 -2 -3 और 2 1 -2 -3 और 2। इनको ऐड करें 3 और 1 को तो 4 आता है, 4 एक इवन नंबर है तो बाहर पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम पहली रो तीसरा कॉलम 1 3 है तो पहली रो छोड़ेंगे, तीसरा कॉलम छोड़ेंगे 1 1 तो ये बचेगा 1 1 -3 -1, ये आया। इसी तरह से हम ये A21 निकालेंगे, 2 और 1 को ऐड करें तो एक आड नंबर आता है, बाहर माइनस रहेगा। तो दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे। अब दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ दिया, दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ा तो 1 3 1 3, दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ा -1 और 2, ये आएगा। अब ये A22 2 + 2 से 4 आता है, 4 एक इवन नंबर है लिहाजा बाहर पॉजिटिव रहेगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, दूसरी रो छोड़ दी, दूसरा कॉलम छोड़ दिया, तो बाकी बचा 2 3 -3 2 2 3 -3 और 2 बचा, वो हमने ये लिख लिया। इसके बाद इसकी बारी 2 + 3 5 5 एक आड नंबर है तो बाहर माइनस रहेगा। दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दें, दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 2 1 -3 तो बचा हमारे पास 2 1, दूसरी रो छोड़ी है और तीसरा कॉलम छोड़ा है तो ये बचा है 2 1 और -3 और -1 -3 और -1, वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। इसी तरह से बाकी रह गया ये 3 + 1 से 4 आता है, 4 एक इवन नंबर है तो बाहर पॉजिटिव रहेगा। तो तीसरी रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे, तीसरी रो इसकी छोड़ दी, तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ा तो 1 3 1 -2 1 3 1 -2 बचा। इसके बाद ये 3 + 2 5 आता है, 5 एक आड नंबर है तो बाहर माइनस लगाएंगे। और तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ दिया तो 2 3 1 -2 2 3 2 3, तीसरी रो छोड़ी, तीसरी रो छोड़ दी और दूसरा कॉलम, तो ये बचेगा हमारे पास तीसरी रो दूसरा कॉलम 2 3 1 -2 2 3 1 -2। अब ये आ गया 3 + 3 से 6 आता है, तो 6 एक इवन नंबर है तो बाहर पॉजिटिव रहेगा, बाहर लगाएंगे प्लस। अब तीसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ा 2 1 1 1 बचा, यहाँ पर हम लगाएंगे 2 1 1 1, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कोफैक्टर्स आ गए।
को फैक्टर्स ऑफ ए, ये को फैक्टर्स हैं ए के, को फैक्टर्स ऑफ ए हम मालूम कर रहे हैं। ये आएगा हमारे पास 2, इसका डिटर्मिनेंट खोलें आम तरीके से, ये बनेगा 2 + 2, तो 2 - 2 लगाएंगे। इसको खोलेंगे तो ये बाहर माइनस है, ये बनेगा 2 + 6, तो हम लगाएंगे 2 - 6। इसको खोलेंगे तो ये बनेगा -1 - 3, -1 - 3, तो +3 लगाएंगे, ये आया। इसी तरह से इसको खोला तो बाहर माइनस है, ये बनेगा 2 - 3, 2 + 3 लगाएंगे। इसको खोलेंगे तो ये बनेगा 4 + 9, 4 + 9। इसको खोलेंगे तो बाहर माइनस है, ये आ जाएगा -2 - 3, तो -2 + 3 लगाएंगे, ये आ गया। ये आ गया -2 - 3, -2 - 3, ये आ गया माइनस बाहर, और ये -4 - 3, -4 - 3, -4 - 3, ये आ गया। ये आ गया 2 - 1, 2 - 1। इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन जो हैं वो अच्छी खासी हैं, ये आपको बड़े सब्र से करनी पड़ेगी। 2 - 2 से 0, ये आ गया -4, 2 - 6 से -4, एक माइनस बाहर भी है तो +4 हो गया, ये 2 आ गया, ये वाला -5 आ गया, ये वाला 13 आ गया, ये वाला अंदर 1 बचा तो बाहर माइनस है -1, ये वाला -5, ये वाला +7 और ये वाला 1 आ गया। तो ये हमने निकाल लिए हैं इसके कोएफिशिएंट्स ए के। हमें निकालना है इसका एडजॉइंट, तो हम इनको कोफैक्टर्स ये जो आए हैं इनका ट्रांसपोज ले लेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ ए ये जो आए हैं इसका ट्रांसपोज ले लें, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो एडजॉइंट बन जाएगा ए का। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, रोज़ को कॉलम बना दें, यानी ट्रांसपोज ले लें इसका, रोज़ को कॉलम बना दें। 0 4 2 0 4 2 कॉलम की शक्ल में लिख दिया, -5 13, -5 13 -1, -5 7 1। तो ये हमने इसका कोफैक्टर्स का की जो मैट्रिक्स निकाली थी उसके तमाम रोज़ को कॉलम बना दिया, 0 4 2 -5 13 -1 और -5 7, वही आ गया। तो ये हमने एडजॉइंट निकाल लिया है ए का। हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए मॉड। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये निकाला है, 0 -5 -5 4 13 7 2 -1 और 1, और नीचे ए मार्ड हमने निकाला हुआ था पीछे 10, उसकी वैल्यू लगा दी। अब हमने ये फार्मूला लिखा था x = A इनवर्स B, इसमें तमाम वैल्यूज़ लगा दें, x की जगह पर ये, B की जगह पर ये और A इनवर्स ये जो भी हमने निकाला है। तो हमारे पास था x = A इनवर्स B, इसमें वैल्यूज़ लगा दी। x की जगह पर लगाना है हमने x1 x2 x3, ए इनवर्स हमने ये निकाला है 1/10। इसको 1/10 को ऐसे लिख लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा। 1/10 0 -5 -5 4 13 7 2 -1 1। तो ए इनवर्स की जगह पर हमने ये लगा दिया 1/10 0 -5 -5 4 13 7 2 -1 और 1। आगे हमने बी की वैल्यूज़ लगानी है, और बी की वैल्यूज़ थी हमारे पास 3 0 और -4, ये हमने लगा दी। x1 x2 x3 एज इट इज़ चला, उधर आ गया 1/10। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, पहला एलिमेंट पहले से 0 आ गया, दूसरा दूसरे से ये भी 0 आ गया, तीसरा तीसरे से तो +20 आ गया। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरी रो पे चले जाएं, इस रो में रो चेंज कर लिया, हम यहाँ पर आ जाएंगे। पहला एलिमेंट पहले से 12, दूसरा दूसरे से 0, तीसरा तीसरे से -28। अब इसको भी कर लिया मल्टीप्लाई। अब इस रो को भी इसके साथ, ये आ गया 6 -0 -4, ये आ गया 1/10 20, ये आ गया -28 + 12 6 -16 -16, ये आ गया। ये 6 -4 से ये 2 आ गया। तो ये बना हमारे पास x1 x2 x3, ये हो गया 20/10, बाहर बटे में 10 है, 20/10 -16/10 और 2/10, 1/10। ये जो बाहर है 1/10, इसको अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई किया, 20 × 1 20/10 -16/10 2/10। ये कट के तो ये हमारे पास 2 आ गया, ये कट के 2 5 बार 2 8 बार, -8/5 आ गया, ये वाला कट के तो 1/5 आ गया। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। x1 की वैल्यू आई है 2,
x2 की वैल्यू आई है -8/5, x3 की वैल्यू आई है 1/5। तो ये हमने तीनों वेरिएबल निकाली हैं मैट्रिक्स मेथड के साथ, और यही वो कह रहा था कि मैट्रिक्स मेथड यूज़ करें, x = A इनवर्स B वाला फार्मूला यूज़ करें और वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालें, और वो हमने इसी फार्मूले से ये तमाम वैल्यूज़ को निकाल लिया है। इसको आप नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और इसी तरह से आप इसका पार्ट नंबर 2 भी, अपना पार्ट नंबर 1 भी करेंगे और पार्ट नंबर 3 भी आप खुद कर सकते हैं। इनमें कैलकुलेशंस इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में अच्छी खासी हैं, ये आपको बड़े सब्र से सोच समझ के करनी पड़ेंगी। पीछे जो उसने आंसर लिखा हुआ है x2 का, वो उसने लिखा हुआ है -2 और 5। ये जो है ना, ये करेक्ट नहीं है। इसका आंसर यही है, x1 = 2, x2 = -8/5 और x3 = 1/5। पीछे उसने आंसर इसका लिखा है x2 का -2 और 5, जो कि गलत है।